क्लास 9th मैथ अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.1 ये उसका A to Z प्रश्नों का नोट्स देखते हैं कॉपी में। उससे पहले हम देखेंगे उसका A to Z प्रश्न 4.1 का, जो कि ये है। देखो प्रश्नावली 4.1 का A to Z प्रश्न आप देखो, फिर इसके बाद देखते हैं इसका A to Z प्रश्नों का कॉपी में नोट्स। देखो इसमें आपको टोटल आपका प्रश्न है 1 से 6 तक, तो हम 6 प्रश्नों को सिर्फ एक ही वीडियो में A to Z प्रश्नों का नोट्स देखते हैं कॉपी में। और हाँ, अच्छी बात तो ये है कि मोटर नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है तो मोटर नहीं चल रहा है। अगर मोटर चलता तो मेरा आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, तो मेरा आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो देखो प्रश्नावली 4.1 को उसका नोट्स देखने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है। रूप बोलो या व्यापक रूप बोलो, मतलब इसी के आधार पे ये इसी को बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो कैसे, ax + by + c = 0। x क्या है? एक चर है। y क्या है? दूसरा चर है। तो यही दो चर आपको मिल गए ना, तो इसे बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक। और हाँ, रैखिक का मतलब क्या है? यहाँ पावर 1 है। जब कोई भी पावर या कोई घात न दिया हो ऊपर, तो यहाँ पे 1 होता है। तो x के पावर में 1, y के पावर में 1 है, तो इसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, और हाँ, समीकरण आ गया तो यहाँ बराबर में 0 होना चाहिए। बराबर में मतलब कोई भी अंक होना ही चाहिए। ठीक है, वरना ये समीकरण नहीं होगा। मान लो ये बराबर निशान ना हो इस तरह से, अब हम इसे समीकरण नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब बराबर 0 आ गया, अब इसे हम समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है जहाँ x, y चर हैं और a और b नॉट इक्वल 0। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है x, y, और a b c क्या एक अचर है, मतलब वास्तविक संख्या, मतलब a b c यहाँ पे गिनतियाँ हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ, इसका मान नहीं बदलता है। अचर का मान बदलता रहता है। जैसे मान लो कहीं x की पावर 2 हो या y की पावर 3 हो। ठीक है, ये तो इसका मान चेंज होता रहता है चर का। लाइट आ चुकी है, लेकिन मोटर स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले वीडियो बन जाएगी उसके बाद ही मोटर स्टार्ट होगा। चलो फटाफट से वीडियो बना लेते हैं, वरना कहेंगे लोग मोटर स्टार्ट करने का, ये बहुत ही लाइट मार रहा है यार। चलो, आपको गया वास्तविक संख्या, ये कटा पिट्टा है, उसको अब नहीं करना है। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल में देखो, आप देखो पावर में 1 है ना, ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। बराबर में 0 है, बराबर में 0 हो या कोई और संख्या हो, उसे बोलते हैं समीकरण। ये आपका क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ देखो, ऐसा समीकरण जिस पर चर की घात 1 हो तो वह रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताया हूँ, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर दिए गए हों तथा चर की घात 1 हो तो उसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण किससे कहते हैं? जहाँ पे एक चर दिया हो, एक चर, यहाँ पे दो चर दिया है, x है y है, तो इसे बोलते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ देखो, यहाँ भी है दो चर x y। ठीक है ना, यहाँ पे y नहीं है तो इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण, मतलब एक चर वाले। और यहाँ दो है ना चर, इसे बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका रूप है यही सेम। ठीक है, जैसे ये वैसा ये है, ax + by + 6 c = 0। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, a = 1, b = -2, c = 3। ठीक है, तीनों मान अगर इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? तो ये हमारा आएगा x से -2y + 3 = 0। तो ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। नंबर 2 पे देखो, a और b नॉट इक्वल 0। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। x + by + c = 0। ठीक है,
अगर मान लो जीरो हो जाए तो क्या क्या होगा, ए और बी जीरो हो जाए तो क्या होगा, देखो जैसे मान लो ए हमारा जीरो हो चुका है, बी हमारा जीरो हो चुका है और सी भी हमारा जीरो है, ठीक है। तो 0x प्लस ओ वाई प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। यहाँ देखो 0 + 0 + 2, यहाँ देखो हम सी की जगह ना 0 नहीं है, अब 2 लिए हैं ना, 2 यहाँ पे 2 2 2 है, यहाँ 2 कर लो, ठीक है। एक जगह 0 लिया, बी की जगह क्या लिया 0 लिया और सी की जगह 2 लिया, ठीक है। तो यहाँ देखो 0x का हो जाएगा और 0y हो जाएगा, क्योंकि बी की जगह क्या 0 है, 0y हो जाएगा अब प्लस, और सी की जगह हमने 2 लिया है तो सी की जगह 2 हो जाएगा अब बराबर 0। अब ये जब 0 हो गया तो क्या हो गया, सभी 0 हो गया, 0 + 0 + 2 बराबर 0। लाइट कुछ दिक्कत कर रहा है भाई, ठीक है। अब देखो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो 2 हमारा मिल गया बराबर 0, तो 0 और 2 क्या बराबर है, क्या नहीं है, जब बराबर नहीं है तो समीकरण ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नंबर 3 पे देखते हैं पॉइंट, ए बराबर 0 लिया, बी बराबर 2 लिया, सी बराबर 3 लिया, तो 0 × x + 2y + 3 बराबर 0, ठीक है। चलो यहाँ देखो कुछ, तो हम क्या रखेंगे 2y रखेंगे, 2y + 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ देखो 0x + 2y + 3 बराबर 0 है ना। ये अगर हम इस तरह से दिया हो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखो 0x, हम देखो यहाँ पे x नहीं हमको दिया गया है, ठीक है ना, हमको यहाँ पे x नहीं दिया गया क्योंकि 2y है, हमको x नहीं दिया गया, तो हम अपने प्लस 0x ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 0 ही है पूरा पूरा, तो 0 अपने 0x हम प्लस ऐड कर सकते हैं और प्लस 2y + 3 बराबर 0। तो एक चर वाले रैखिक दो चर वाले समीकरण को भी दो चर वाले समीकरण लिखा जा सकता है, इसका मतलब यही है। मान लो यहाँ पे एक चर वाला है रैखिक समीकरण, यहाँ पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखा जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो नंबर चौथा पॉइंट देखो आप, ax + by + 6 बराबर 0, c बराबर 0। किसी क्रिकेट मैच में दो बल्लेबाजों द्वारा कुल बनाए जाने वाले रनों की संख्या 150 है, तो हल इसका हो जाएगा, कैसे इसको हम लिखेंगे, दैनिक जीवन में ये उपयोग है। माना एक बल्लेबाज द्वारा बनाया रन x है, ठीक है, और दूसरे बल्लेबाजों ने बनाया रन y है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो दो लोग मिलकर के बनाए हैं 150 रन, तो x + y बराबर 150, या x + y बराबर x + y, अगर इसको हम बराबर में 0 करना चाहें, बराबर में 0, तो 150 बराबर की इस बगल आएगा, ये क्या था, ये है आपका प्लस में है, तो आपका हो जाएगा माइनस में 150, बराबर में 0 हो जाएगा। जब देखो 150 है, जब बराबर की इस बगल आएगा तो बराबर इस बगल क्या बचा 0, तो वही 0 यहाँ पे हमने लिख दिया है, और 150 प्लस में था, जब इस बगल आया है ये आपका हो गया माइनस में 150, इस तरह से, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट्स याद करने, समझने के लिए। चलो एक पॉइंट और देख लो, 0 ax + by + c बराबर 0, ये तो मतलब व्यापक रूप है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको तो हमने कई बार बता ही चुके हैं। बहुत लाइट मार रहा है। 2x - 3y बराबर 5, ठीक है, इसको हमने 2x - 3y बराबर 5 है ना, तो 5 को हम इस बगल लाएंगे तो -5, जब इस बगल कुछ नहीं बचा तो बराबर 0 हो जाएगा। ए बी सी का मान क्या है, इसमें ए बी सी का मान क्या है, ए का मान 2 है और बी का मान -3 है और सी का मान -5 है, इस तरह से। इस तरह से हमारे कुछ पॉइंट्स है समझने के लिए, तो हमने समझा दिया क्योंकि चैप्टर स्टार्टिंग है ना, इसीलिए हमने आपको समझा दिया। अब देखते हैं फटाफट प्रश्नावली 4.1 का नोट्स, जो कि हमने टोटल आपका प्रश्न दिया गया 1 से 6 तक। देखते हैं पहला प्रश्न का आंसर आपका ये हो जाएगा, ये क्या है, देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं,
जो हम बगल में इस तरह से में लिखे होते हैं ना, समझने के लिए आसान होता है। देखो आप मध्य में दशमलव अगर होगा ना, देखो बीच में आपका दशमलव होगा, जो बीच में जो पॉइंट होता नहीं है बीच में, ये आपका होता है दशमलव मतलब पॉइंट। और जीरो आप पॉइंट आप नीचे दिएगा, नीचे तो आपका गुणा होता है, नीचे क्या गुणा होता है, ठीक है। हाँ चलो, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका ये, ठीक है। इसका आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, या इसको ऐसे यहाँ तक इसको हल कर सकते हो, या इसी को ऐसे हल कर सकते हो, या इसी को ऐसे हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 का आंसर आपका ये हो जाएगा, एक कुछ गलत है। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हल आपका हमारा ये हो जाएगा यहाँ तक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, इसका हल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, 4 का पहला, यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक देखो आप, उसके बाद से यहाँ तक ये कटा पिटा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला इसका हल है, ठीक है। ये 4 का सेकेंड देखो, फर्स्ट मेथड, इसके हमने 2 तरीके बताए हुए हैं, ठीक है। एक तो लॉन्ग तरीका है ये, तो यहाँ तक है, इसके बाद से यहाँ तक देखो, इसके बाद से यहाँ तक देखो। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन में सेकेंड का, इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड। देखो इसका फटाफट इस तरह से इसका हल है, ठीक है। हम समझा नहीं पाएंगे क्योंकि समझाने वाला वीडियो पहले से ही इसी चैनल पे अपलोड है। इसका ये हल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 4 का थर्ड पार्ट, इसका आंसर देखो आप, इतना सा यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पर इसका हल है, ठीक है। ये 4 का 1 है, ये कटा हुआ है, ठीक है। इसके यहाँ तक इसका हल हो जाएगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का पहला हमारा देखो, यहाँ पे x-2y बराबर 4 की हल है और कौन नहीं, इसको सबका जांच करना पड़ेगा। ये हमको दिया है, इसमें हमको सबको रखना पड़ेगा। तो हमारा पहला ये है पॉइंट, पहला पॉइंट हमारे यहाँ तक है, और सेकेंड यहाँ तक है, और ठीक है। तो हमने ये बाकी के नहीं रखा हुआ है, 3 4 5 जो भी है नहीं रखा हुआ है, तो इसको अपने आप से करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां, इसका हल हमारा ये हो जाएगा, 0 है बराबर 4, 4 बराबर 4, 4 का चौथा देखो। अच्छा 4 का मैंने फर्स्ट नहीं आपको बताया हुआ है, 5 का फर्स्ट, चौथा का थर्ड हमने आपको बताया हुआ है, और चौथा का फोर्थ। तो ये आसान है, तो आप कर सकते हो, ठीक है, समझ करके। चलो, वैसे हमने इसका समझाने वाले वीडियो पहले बना ही चुके हैं, तो आप वहाँ से जा करके समझ सकते हो। इसके आंसर आपका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, चौथा का। या 5 का हो जाएगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 6, इसके आंसर देखो अब यहाँ तक, बस ख़त्म। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 4.1 का A to Z प्रश्नों का नोट्स देखा। उसके बाद जो भी इस चैप्टर का स्टार्टिंग है, नियम जो भी समझने के लिए पॉइंट्स, वो भी हमने देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के साथ, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।